गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 जय गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीं यस्यं भासुर्यमाणायं कृष्णे परमपुरुषैर्भक्तिरुत्पादते पुंसा शोकमोहाभयापहम्। हरे कृष्ण। हरे तो आप सबको स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो कोई रिकैप करना चाहेगा पिछले क्लास को? क्या हुआ था? प्रसाद तो बहुत बढ़िया था, वो अलग बात है, बाद में करेंगे उसको। वो छोड़ के कुछ कथा के विषय में अभी कुछ हुआ था पिछले बार में, कुछ बोला? नारद मुनि का बात हुआ। हाँ, नारद मुनि का पूर्व जन्म, पिछले जन्म में क्या और ये नारद मुनि अपने पिछले जन्म के विषय में क्यों बता रहे थे? कारण क्या था? How he was able to get association to the ओके, तो उधर पॉइंट क्या था? ट्रैवलिंग भक्ति वेदांतस कि भागवत का संगत करने से क्या प्राप्ति होती है। नारद जी ये कहते हैं भागवत का श्रवण करने से, भागवत का अर्थ तीन चीज, एक बुक भागवत जो हम लोग जिससे हम लोग पढ़ाई करते हैं, दूसरा भगवान का भक्त भागवत, और तीसरा भगवान भागवत। ये तीन को ही भागवत कहा जाता है। तो जो भाग्य का उदय करवा देते हैं, या भगवान भी भाग्य का उदय करवा देते हैं, अभागा को भाग्यवान बना देते हैं। भगवान का भक्त भी अभागा को भाग्यवान बना देता है, और भगवान का शास्त्र या भगवान के विषय में कथन करने वाला किसी भी प्रकार का शास्त्र, तो इसको भागवत कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं इस प्रकार से मैंने अपना पूर्व जन्म में, यद्यपि मैं एक दासी पुत्र था, आप लोग सब हिंदी समझते हैं ना, ठीक है, यद्यपि मैं दासी पुत्र के गर्भ से एक शूद्र जाति की नारी थी मेरी मम्मी, किसी के घर में दासी बन के रहती थी, और जब मैं 5 साल का था, 2 साल की उम्र में मेरा पिताजी गुजर गए, और जब मैं 5 साल का था मेरी मम्मी चली गई, और 5 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया। यहाँ पर नारद जी कहते हैं
अगर भगवान विशेष करके किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं तो 5 चीज में से एक चीज अधूरा कर देते हैं, जो आज का विषय होगा। कुंती महारानी कहती है कि अगर आपको जानना है कि भगवान का कृपा आपके ऊपर है कि नहीं, ये जानने के लिए 5 चीज में से एक होना होगा आपको। कुंती महारानी कहती है जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीभीर, ध्यायमान मदा पुनः नैव अर्हति यदा तुम वै तम किंचित न गोचरम कहती है। आपके विषय में गोचर का अर्थ रहता है इंद्रिया। आपके विषय में वो व्यक्ति कभी नहीं जान सकता है। वो कहती है कौन? जिसका जन्म बहुत ऊंचा हो या बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली, जन्म, ऐश्वर्य, जो जन्म से ही धन से परिपूर्ण हो या जीवन काल में जिसके पास धन हो, श्रुता, बहुत एजुकेटेड हो, श्रीभीर, और बहुत सुंदर हो, ध्यायमान, जिस व्यक्ति का मान ये 5 चीज द्वारा बड़ा हुआ हो, मदह पुमान, मद का अर्थ या जो व्यक्ति ये 5 चीज से पागल हो चुका है कि कभी कभी धन का पागलपन आ जाता है ना। जब किसी के पास धन होता है तो किसी को गिनता ही नहीं आसपास में, या जब किसी का जन्म बहुत उच्च कुल में होता है तो सबको कहता है अरे हम तो बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, इस संसार में जो ब्राह्मण जाति में जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो आम ही है। ये भी एक माद है। माद का अर्थ रहता है मैडनेस। नैव रति, ऐसे व्यक्ति के दिल में कभी अरति, आपके विषय में रति का अर्थ रहता है जैसे पार्सल, ये बहुत छोटा पोर्शन। आपके विषय में वो एकदम छोटा पोर्शन भी नहीं जानता है, कम से कम उसका आपके विषय में ज्ञान ही नहीं होता है। ज्यादा का बात तो क्या है, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता है। तो जब जन्म, कभी भगवान किसी को जन्म से थोड़ा नीच कुल में जन्म देते हैं। आज तक जो परंपरा में दिखा गया है, जो भी व्यक्ति थोड़ा सा पूजा गए हो या जो व्यक्ति को संसार मानता है, ऐसे व्यक्ति का या तो जन्म से कुछ नीचापन होना जरूरत या हो भी गया था, या जन्म उसका इतना ऊंचा नहीं था, ऐश्वर्यवान नहीं था, धन नहीं था उसके पास, श्रुता, इतना एजुकेटेड भी नहीं था, श्रीभीर, दिखने भी ज्यादा सुंदर भी नहीं था वो, ठीक है ना। जिसको भगवान शुरू से कुछ बनाने चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन से कुछ छीनते हैं। तो नारद जी कहते हैं इसी प्रकार से मेरे से सब कुछ छीना। मेरा कोई जाति नहीं था, बहुत नीच जाति में जन्म हुआ था। तो कभी कभी ये बोलते हैं ना कि बड़े बड़े ब्राह्मण लोग ही भगवान को जान सकते हैं, इस बात में खंडन हो जाता है। नहीं, जैसे आप देखिए भगवान विष्णु का सबसे प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा समय भगवान किसके साथ रहते हैं? गरुड़ के साथ में, ठीक है। राम भगवान हनुमान जी के साथ, शिव जी बैल के साथ, ठीक है ना। आपका 3 उदाहरण आ गए ऑलरेडी। तो ये गरुड़ का जाति क्या है? जाति हिसाब से एक पक्षी है, चिड़िया। चिड़िया ब्राह्मण माना जाता है या क्षत्रिय? जात में से कुछ नहीं पूछता, ठीक है ना। बंदर का, जब व्यक्ति सारे प्रकार का जात छोड़ करके ऐसे व्यवहार करने लग जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? अरे बंदर के तरह क्या कर रहा है तू? बानर का भी कोई जाति नहीं है, उनके पास कोई कैरेक्टर नहीं होता है, ऐसा देखा जाए। और बैल के पास कोई कैरेक्टर है? हाँ, शास्त्र उनको धर्मराज मानता है। गाय को माता स्वरूप, धरती स्वरूप, और बैल को धर्म का प्रतीक। जब तक बैल का रक्षा होता है तब तक माना जाना चाहिए कि यहाँ पर धर्म का रक्षा हो रहा है। क्यों? गाय का रक्षा करने से ज्यादा धर्म का रक्षा नहीं बोलते, इसीलिए क्योंकि गाय से कुछ ना कुछ तो आपको मिलता है ना, दूध मिलता है तो बस आप रक्षा कर ही लेते हैं। बैल से ज्यादा क्या मिलता है? खेत में जोतेंगे तो जोतेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है, बस खाते हैं और घूमते हैं। परंतु धर्म किसको बोला जाता है? जहां से आपको कोई फल भी नहीं मिलता है। धर्म का अर्थ वही होता है जो फल की आशा करे बिना कर्म करता है, उसी को ही धर्म बोलते हैं ना। तो बैल से तो कोई फल का आशा तो नहीं है, तभी भी उसका सेवा होती है, इसलिए उनको धर्म के प्रतीक बोला जाता है।
जहां पर बेलों का सम्मान होती है। परीक्षित महाराज ने कली को इसलिए दंड दिया था क्योंकि वो बेल का तीन पाव को तोड़ चुका था, पाव ही टूट गए थे। तो इस बात से यहां पर ये होता है कि पिछले हम लोग ने प्रवचन में नारद जी के विषय में पढ़े और नारद जी यही कहने चाहते हैं कि देखो, ना मेरे पास कोई जन्म था, ना मेरे पास जन्म से माता भी छीन गई थी और मेरा पिताजी भी चले गए थे, और माता पिता जाने के बाद मेरे पास रहने का कोई घर नहीं था, किसी के घर में दासी स्वरूप बन करके रहती थी। अगर माता ही काम करने के लिए घर में नहीं है तो मुझे कौन रहेगा। जंगल में गया, ठीक है ना, कोई पढ़ाई भी नहीं था मेरे पास में, क्योंकि भगवान का जो भक्ति होता है वो पढ़ाई का मनोबली नहीं है। इसलिए ये बाइबल में भी बोला जाता है कि जिस छेद से एक ऊंट प्रवेश कर सकता है, ऊंट का प्रवेश हो सकता है, इस छेद में से धनी आदमी पर प्रवेश नहीं कर सकता है। कि ऊंट भले इतना ऊंचा होने के बाद भी झुक सकता है, परंतु जिसके पास धन से परिपूर्ण हो कभी झुक नहीं सकता है, उसमें नम्रता आ ही नहीं सकता है। और भगवान का भक्ति के लिए नम्रता की जरूरत है। तो इसलिए नारद जी ये उदाहरण देते हैं कि देखो मेरा जीवन क्या था, ठीक है ना। तभी भी ये भागवत का आश्रय लेकर के इस जीवन में क्या बन गया, क्या बन गए, एक नारद बन गया। नारद का अर्थ क्या होता है, नारायण ददाति इति नारद। भगवान ने उनको क्या दिया, जिससे आप खुश हो जाए ना उसको दे देना, या मुझे बेच लो उसके हाथ में। तो ये उत्तरदायित्व तो केवल नारद जी को दिया है। और ना रति वक्तव्यम, जो फालतू बातें नहीं करता है उसको भी नारद कहा जाता है, दोनों अर्थ से। या तो नारायण ददाति इति नारद, या तो जो कभी फालतू बात ही नहीं करता है वो नारद। तो अब यहां पर इस नारद के विषय में बात कर रहे, जो भागवत का गुरु ये नारद है। ये नारद द्वारा ही किया जा रहा है सब रचना, इसलिए नारद का बुरा टाइटल नहीं है यहाँ पर। कैसे नारद जैसा आदमी है, नहीं, नारद जैसा आदमी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर नारद जी, जैसे आपको व्यासदेव से संबंधित बात में कहा रहा था कि नारद जी का व्यासदेव का गुरु है नारद, जो व्यास इसका ऑथर है। शास्त्रों में यह व्यास को कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन व्यास। यमराज कहते हैं, एक श्लोक आता है, कहते हैं अहम वेत्मि सुखो वेति व्यास वेति न वेति वा भक्त्या भागवता ग्राह्यम न बुद्धि न छटिकया। वो आपने जो यमदूत को कहते हैं, यमराज बोलते हैं विशेष करके धर्म के विषय में कौन जानता है, ये बताते कि किसको इस भागवत के विषय में पता है, धर्म का विषय में जानता कौन है। वो कहते हैं अहम वेत्मि, मैं जानता हूं धर्म क्या होता है। और सुको वेति, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि धर्म क्या होता है। अब ये बताते कि इसका प्रचारक कौन हो सकता है, ये बता रहे हैं यहां पर। अहम वेत्मि यमराज, सुको वेति सुखदेव गोस्वामी, व्यासो वेति वा न वेति वा, व्यासदेव हो सकता है जाने या ना जाने, दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। वो पता हो भी सकता है, ना भी हो सकता है उनको। तो इसका अर्थ यह है, जब वो कहते हैं कि व्यासो वेति, व्यासदेव जानते हैं, वो एक प्रमुख व्यक्ति को रिफेयर कर रहे हैं, एक विशेष व्यक्ति, जो ये जो व्यासदेव के विषय में हम लोग कहते हैं, इनको कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो साक्षात भगवान कृष्ण व्यास के रूप में आए हुए हैं। तो इस कारण से ये जानते हैं, क्योंकि ये कौन है, साक्षात भगवान है ये वाले। क्योंकि व्यासदेव एक पद है, जो धर्म का संचालन करने के लिए जिसको पद दिया जाता है ना, वो जैसे कहते हैं हम लोग व्यास गद्दी, इसका अर्थ ये व्यासदेव का बैठने वाला या वक्ता का बैठने। आज का व्यासदेव कौन है, हम हैं। तो वो रिफेयर करते कि हो सकता है कुछ व्यास जाने या कोई ना जाने, परंतु हाँ ये कृष्ण द्वैपायन व्यास बिल्कुल जानते हैं। इसलिए वो पहला शब्द से जब बोलते हैं वेति, ये वेति, क्योंकि ये साक्षात भगवान कृष्ण है। या जो भागवत के विषय में हम लोग आज कह रहे हैं, यही व्यासदेव द्वारा रचित है कि वो भगवान है स्वयं, ठीक है ना। तो यहां पर तभी भी एक गुरु परंपरा का सिद्धांत दिखाने के लिए ये जो व्यासदेव
विशेष रूप से ये है पुत्र पराशर और सत्यवती का गर्भ से उत्पन्न हुई है। आप जानते हैं एक बार जब पराशर ऋषि अपना धर्म का प्रचार करने के बाद में गंगा के तट में जा करके गंगा को पार कर रहे थे, उस समय में उनका नाव को चलाने वाली कौन थी? सत्यवती। क्योंकि वो एक नौकादार की बेटी थी वो। तो कभी कभी पिताजी बोलते थे बेटी आज मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ नौकरी में जाओ और लोगों को इस तरफ से उस तरफ ले जाना। तो उस दिन में बात था कि पराशर जी आ गए थे और सत्यवती जी को कह दिया कि बेटी दूसरे तरफ ले जाओ मुझे अभी। तो हस्तिनापुर से जमुना का नदी पार कर रहे थे उस समय में। तो जब पराशर जी ने सत्यवती का पवित्रता को दिखा, शादी नहीं किया ये बात नहीं है और उनसे कोई शारीरिक संबंध भी नहीं था। व्यासदेव जी के जो पराशर जी के पास जो देखने की दृष्टि थी, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। जिस प्रकार से दशरथ महाराज के 3 पत्नियों के गर्भ में केवल दृष्टि मात्र से संतान उत्पन्न हो गए थे, तो इसी प्रकार से जब पराशर जी का दृष्टि सत्यवती के गर्भ में पड़ गई तो सत्यवती के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ और इनका नाम क्या हुआ? व्यासदेव। ये है व्यासदेव कि वो जानते थे इनके पवित्र गर्भ से ही व्यासदेव या भगवान का उत्पत्ति हो सकती है, हर गर्भ से भगवान नहीं आ सकते। तो भगवान आने वाला गर्भ बहुत पवित्र होता है, तो इसीलिए व्यासदेव का उत्पत्ति सत्यवती के गर्भ से हुआ। फिर इन्हीं व्यासदेव को नारद जी ने भागवत धर्म का शिक्षा दे करके, यद्यपि वो भगवान थे तभी भी एक गुरु और शिष्य का संबंध जोड़ना बहुत जरूरत था उनको, तो उनको दीक्षा दे दिया और उसके बाद भागवत की शिक्षा दे करके व्यासदेव को वक्ता बना दिया। तो अब जा करके व्यासदेव का भी शादी हुआ, उनका गृहस्थ जीवन था। व्यासदेव बद्रिक आश्रम में रहते थे, इसीलिए उनको बादरायण बोला जाता है। व्यासदेव का अर्थ है बादरायण, बादर का अर्थ रहता है बेर। बेर फ्रूट जानते हैं ना आप, बेरी फ्रूट। जो बादरायण का अर्थ जो बेर फ्रूट के पेड़ के नीचे रहता है, कि उनके आश्रम में बहुत बेर की फ्रूट्स थे, जो बेर के फल, तो उसी फल के वृक्ष नीचे रहते थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी को बादरायणी बोला जाता है। फिर अब ये श्रीमद् भागवत में बहुत आएगा ये बात। बादरायण, बादरायण कौन? पिता, और बादरायणी पुत्र, जैसे वसुदेव पिता और वासुदेव पुत्र, तो ये आपका आते रहेगा। तो जब ये बात हुआ व्यासदेव का, तो उनने नारद जी से शिक्षा लिया और धर्म के विषय में बहुत समझाया। नारद जी से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता था इसके लिए। तो अभी अंत में जा करके एक बार की बात है कि राधा जी के पास एक तोता रहता है। तोता का अर्थ यू आर अंडरस्टैंडिंग इज इन हिंदी? ओके। एक पैरेट रहता है, उनका एक पर्सनल पैरेट है जो मैसेंजर है उसका, राधा जी का। राधा जी का मैसेंजर पैरेट है और बीच में राधा और कृष्ण के बीच में मैसेज इधर उधर करता है थ्रू पैरेट्स। आज तक भी होता है, एक ट्यूशन में है, आज अगर बोलेंगे हरे कृष्ण बोलेंगे तो वो भी हरे कृष्ण बोल के चिल्लाता है वहाँ। परसों गए थे हम लोग, तो ये तोता का एक विशेष गुण है। तो ये मैसेज भेजने के लिए यूज किया जाता था। तो ये पैरेट जो राधा जी का पैरेट था, एक बार श्री राधा के पास जाकर के कहा कि देखिए आपका पर्सनल सेवा तो बहुत करता है, परंतु आपके और जो ये आपके हरि जिनके मैसेंजर में हूँ, इनके विषय में पर्याप्त रूप में सुनने का मौका मुझे कभी नहीं मिलता है। तो आप एक अरेंजमेंट कर दीजिए कि मुझे आपके विषय में बढ़िया से सुनने मिले, श्रवण। तो राजा जी कहती है चाहो। एक हिमालय में एक तोता है, उस तोता के गर्भ में जाकर प्रवेश करो। या राधा जी ने बोला मैं अरेंज कर देती हूँ कि उनका गर्भ में जाकर आप प्रवेश करेंगे और यहाँ से आगे बात होगा, आप जाकर जन्म ले लो वहां पर। तो आगे चली गई, ये तोता चला गया फिर हिमालय की तरफ। तो अब नारद जी राधा जी के आदेश पे क्या हुआ, अब ये तोता का हिमालय में जाकर जन्म लेने का कारण क्या था? श्रीमद् भागवत की श्रवण ना। तो अब नारद जी को अरेंज करना था, अभी कैसा करूं? तो ये जाते हैं, सोचे इसका वक्ता कौन है, बहुत सुंदर
इसका वक्ता कौन हो सकता है जो भागवत बोल सके उस समय में। तो नारद जी ने सोचा कि वक्ता में सबसे सुंदर तो शिव जी ही है। अब कुछ भी करके शिव जी के मुख से ये उत्पन्न करवाना होगा श्रीमद् भागवत। तो ये चले गए और सोचे अब शिव जी को डायरेक्ट बोलूं तो नहीं होगा, तो उन्होंने सोचा थोड़ा उत्पात मचानी पड़ेगी। तो बोला उनकी पत्नी के पास चला जाता हूँ। तो पार्वती के पास चले गए और पार्वती के पास चले जा करके कहते हैं कि माता आप असली यही समझते हैं कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं? तो पार्वती जी कहती हाँ बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी कहते नहीं ये झूठा बात है, ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तो बोलते क्या बोल रहे हो तुम कि हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते? बोले नहीं। तो बोलते नारद जी बोलते इसका प्रमाण चाहिए आपको, इसका प्रमाण चाहिए आपको। तो फिर बोलती है अगर प्रमाण हो तो बस ठीक ही है बात। अगर हमारा पति हमको छोड़ करके दूसरी किसी और के साथ प्रेम कर रहे हैं और आपके पास प्रमाण भी है, आपने 2-4 फोटो खींच के भी रखे हैं, तो अच्छी बात है ना। तो आप प्रमाण रूप में कुछ दीजिए। तो नारद जी कहते हैं आप एक चीज करिए, आपके पति के गले में क्या है? सर्प है। और क्या है? और क्या रहता है? रुंडमाला, मुंडमाला। मुंडमाला अलग अलग स्कल के माला पहनते हैं शिव जी। तो शिव जी कहते हैं इनको पूछो कि ये जो गले में माला लटकी हुई है ना मुंडी माला, ये कौन सी स्त्री का माला है? पूछो पहले कौन किसको धारण करके रखे गले में, कि किसके साथ इतना प्रेम करते हैं ये कि किसी का मरने के बाद भी उसको धारण करके रखे हुए हैं, जाकर पूछो ये। तो पार्वती जी के मन में आ गया, बोला हाँ कुछ तो दम है इनके बात में, नहीं तो गले में मुंडी माला पहनने का क्या जरूरत है। तो फिर आगे नारद जी कहते हैं और देखिए ये जो शिव जी है ना आपके पति, मांगने वाले को सब कुछ दे देते हैं। आप जानते हैं कोई भी उनके पास आकर मांग लेता है, चाहे वो असुर हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दानव हो, कोई भी आकर के मांग लेता है, वो सबको देने में लगे हुए। और तुमको ये पहाड़ के टापू के नीचे क्यों रखते हैं? कम से कम तुम्हारे लिए भी अच्छे घर बना देगा स्कॉटलैंड में, कम से कम एक घर तो आपको मिलने चाहिए। लॉजिक तो बात था ना इनका भी, नारद जी का, कुछ तो आपको भी देने चाहिए, तो आपको क्यों नहीं देते हैं? तो आगे पार्वती कहती है तो क्या हुआ, अगर खुद सुख में रह करके मुझे दुख में रखते तब तो फिर इसका प्रश्न उठता, उनके पास भी तो कोई घर नहीं है। ये पूछता है फिर क्यों इनके पास घर क्यों नहीं है? तो फिर पार्वती जी का हो सकता है उनको कुछ घर की जरूरत नहीं हो, अपने आप में ही इतना खुश है कि उनके बाहर के तत्व की जरूरत नहीं है। तो बोले हाँ अब ये पूछिए आपको पता है क्या चीज से इतने खुश है वो, कि उनको संसारिक कोई वस्तु जरूरत नहीं है? तो पार्वती जी कहती ये तो पता नहीं। बोलो पूछो फिर तब इनके पास ऐसा क्या वस्तु है जिसके कारण से उनका इस संसार प्रति ऐसा अरुचि जाग जाता है कि सारा संसार को दे देते और उनके पास कुछ भी नहीं रहती है। अब बात तो समझ रहे हैं ना, ये नारद जी का खेल। तो पार्वती जी कहती है तो बहुत बढ़िया बात कहा आपने। तो जाकर पूछते हैं फिर। तो एक तो पहला प्रश्न क्या था? मुंडी माला। पहले जाकर के पूछे पतिदेव ये आपके गले में क्या है ये बताइए पहले, आप बहुत छुपाते हैं मेरे से बात, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं पूछी आपको और आज मुझे उत्तर चाहिए। बोलते किसी स्त्री को कोई भटका देता है तो पता नहीं क्या क्या प्रश्न कर बैठती है। तो नारद जी ने भटका दिया उनको और उनको आज तक ये सब प्रश्न कुछ था ही नहीं, अचानक से ये प्रश्न उत्पन्न हो गया। तो अब फिर शिव जी कहते हैं कि अरे इसके विषय में तुमको जानना ही क्या है, तुमको कोई महल चाहिए क्या? मैं दे दूंगा आपको, कोई बात नहीं, मैं पर्वत के नीचे रह जाना आपको दिला दूंगा, कोई बात नहीं, विश्वकर्मा द्वारा बनवा दूंगा, आपके पास आ जाएगी सब। तो बोले ये नहीं चाहिए मुझे, जैसे लाइफ स्टैंडर्ड में आप रहते हैं उसी में रहना है मुझे, पर ये सब चीज का उत्तर चाहिए मुझे। तो बोले ठीक है। जो गले में मुंडी माला है, तो शिव जी कहते हैं जब आप सती के रूप में जन्म लिए थे, दक्षा प्रजापति के यज्ञ में आपका अपमान होकर के जब आपने देह छोड़ दिया था, ये देह आपका देह को लेकर के मैंने सारा पृथ्वी भ्रमण किया था, सारा पृथ्वी का भ्रमण किया था मैंने। और अलग अलग स्थान में जहाँ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग रहते हैं, अलग अलग ज्योतिर्लिंग में ये सती जी का अलग अलग शरीर का अंग पतन हुआ था। और जितने ज्योतिर्लिंग है उतने ही उनके पास मुंडी माला है। तो बोलते हैं
कि सती के ही याद में, अब यहाँ पर पार्वती जी को पता नहीं कि सती कौन है। सती कौन है? पार्वती वो खुद ही है। तो उनकी स्मृति में ये मैं पैदा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उनको ये भी प्रॉब्लम था कि बोलती ये जो सती तो दक्षा प्रजापति की जो पुत्री जो आपको दिया वही पहन लिया। तो उनको ये तो पता नहीं था कि नहीं पूर्वजन्म में, पार्वती जी को सब कुछ पता है, परंतु कुछ मात्रा में कभी कभी आपने ही लीला शक्ति द्वारा ये कवर्ड हो जाता है, इंफॉर्मेशन अनजान बन जाते हैं। तो बाद में शिव जी कहते हैं कि यही इसका तत्व है, तो ये भी समाप्त हो जाता है। फिर आगे की बात बोलती है कि देखिए सारा संसार को आप सुख दे देते हैं, सबके पास सब कुछ है, परंतु आप निराधार ऐसे ही क्यों जीते हैं, क्यों? तो बोलती है कि ये सारा संसार जो है ये क्षणमय है, और संसार में केवल इंद्रिय भोग के लिए हम लोग को नहीं जीनी चाहिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए जीनी चाहिए, भगवान प्रति प्रीति होनी चाहिए, और यही संसार का एक आभूषण है। जैसे एक बार की बात थी कि शिव जी का बहुत, जो आप इनके विषय में सुनते हैं आप, कालिदास के विषय में, कालिदास का एक शिष्य था। तो ये भगवान शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था। तो एक बार भगवान शिव जी के पास चले गए। भगवान शिव जी के पास चला जा करके शिव जी से बोले कि हमको दो धन दो, आप हमको ऐसे चीज दो कि जिसको पा करके हम जीवन में कभी दुखी ना हो। तो शिव जी ने कह दिया कि ठीक है, आपको मैं इतना कहता हूं कि ये जो आभूषण है ना, मैंने किसी और को दे चुका हूं, जो आप मांग रहे हैं एक और व्यक्ति के पास है। बोला कौन है? बोले आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जा करके, कौन? सनातन गोस्वामी, ठीक है ना। वहां पर सनातन